पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? प्रश्नोपनिषद का आप लोग श्रवण कर रहे हैं और इसमें 6 ऋषि जो कैसे हैं, जो अपर ब्रह्म परः अपर ब्रह्मनिष्ठः, क्या बोला था मंत्र में, क्या आया? ब्रह्म परः ब्रह्मनिष्ठः परम ब्रह्मन्वेषमाणः, ऐसे करके आया है। क्या आया? जो अपर ब्रह्म के पारायण है और अपर ब्रह्मनिष्ठ है, अर्थात अपर ब्रह्म की प्राप्ति को ध्यान में रख करके जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे? ब्रह्म परः ब्रह्मनिष्ठा और परम ब्रह्मन्वेषमाणः, जो परम ब्रह्म है, अंतिम जो सत्य है, परम सत्य जो अविनाशी तत्व है, उस परमात्म तत्व को खोज रहे। और वे 6 के 6 ऋषि यही बात अपने चित्त में रख करके कि ये जो पिप्पलाद महर्षि है, ये क्या है? श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, और ये हमें परम ब्रह्म का ज्ञान, तत्व का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो 6 के 6 ऋषि हाथों में समिधा लेकर के श्रद्धा पूर्वक पिप्पलाद महर्षि के समीप गए और उनके सम्मुख अपना मंतव्य प्रकट किया। पिप्पलाद महर्षि ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप आए हो, लेकिन पहले क्या करो? भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथः। वैसे तो आप लोग तपस्वी हो, बड़े तपस्वी हो, बड़े त्यागी हो, लेकिन दोबारा फिर
हमारे आश्रम में हमारे पास 1 वर्ष तक तप से सहित, तप से युक्त होकर, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर और श्रद्धा से युक्त होकर आप क्या करो, 1 वर्ष तक हमारे पास निवास करो, ठीक है। और उसके पश्चात जो तुम्हें पूछना हो पूछ लेना। और यदि मैं जानता हूंगा, व्याख्या इसकी हो चुकी है इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे हम सब। यदि जानता हूंगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो नहीं जानते हैं क्या? ऐसा कुछ संशय है क्या उनको अपने आप पर या अपनी विद्या अपने ज्ञान पर? तो ऐसा नहीं है, विनम्रता दिखाने के लिए कि हाँ आप लोग पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा, मैं सब जानता हूं, तुम पूछो तो सही। तो ऐसा घमंड का प्रदर्शन ना करने के लिए ये शब्द बोला है कि यदि मैं जानता हूंगा तो मैं तुम्हें सब कुछ कहूंगा। तो ऐसा हुआ। तो वर्ष पर्यंत 6 ऋषि आश्रम में श्रद्धा से युक्त होकर, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर और तपस्या से युक्त होकर, और कल क्या आया था? गुरु शुश्रूषा। क्या आया था? सम्यक गुरु शुश्रूषा परा, अच्छी प्रकार से गुरु की सेवा के जो पारायण है। क्या बोला था? अच्छी प्रकार से जो गुरु सेवा पारायण है, ऐसे ये जो ऋषि है, जब वर्ष पूरा बीत गया तो पिप्पलाद जी ने उनको आमंत्रित किया और कहा कि पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। तो सबसे पहले कबंधी जो कत्य ऋषि का प्रपोता है, जो कत्य ऋषि का क्या है? प्रपोता है, कबंधी नाम वाला ऋषि, वो पिप्पलाद महर्षि के समीप गया और कहा, भगवन कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। हे भगवन, ये जो इतने विशाल प्रजा है, इतनी बड़ी सृष्टि है, इतने प्राणधारी है, जीवधारी है, कुतः प्रजायन्ते इति, किससे उत्पन्न होते हैं? क्या पूछा है? ये संपूर्ण जीवधारी प्राणी, जीवात्माएं, प्रजा, ये किससे उत्पन्न होती है? तो मतलब कल आपको इसकी भी व्याख्या हो गई थी, हमें प्रजा के विषय में नहीं जानना है। इस प्रजा का जो मूल है, जो केंद्र है, जहां से ये प्रकट होती है, अर्थात जो इनका उद्गम स्थल है, उसके विषय में जानना, इसके कारण को जानना है। कार्य तो सामने ही है, कार्य को जानने में क्यों ज्यादा माथा लगाना है? किसको जानना है? कारण को जानना है। तो उसको जानने की इच्छा से ये प्रश्न किया है। इसका भाष्य हो गया है ना, छोटा सा ही भाष्य था, इसका हो गया है। अब आप लोग चतुर्थ मंत्र देखिए, जिसमें पिप्पलाद महर्षि पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं। तस्मै स होवाच, प्रजा कामो वै प्रजापतिः, स तपो अतप्यता, स तपस्तप्त्वा, स मिथुनमुत्पाद्यते उत्पादयते, रयिं च प्राणं च इत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यता इति। तस्मै स होवाच, प्रजा कामः वै प्रजापतिः, सः तपः अतप्यता, स तपः तप्त्वा, स
मिथुनम उत्पादयते। उत्पादयते ही है ना। रयिं च प्राणं च इति एतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यते इति तस्मै स होवाच। जो कत्य का परपोता कबंदी ऋषि है उसने पूछा है, उसको ही, तस्मै माने उसको, स माने वह है जो पिप्पलाद है, ह उवाच, ह माने प्रसिद्ध ही माने पहले, तो ये प्राचीन काल के लिए आ जाते हैं। ये सब जो अव्यय प्रत्यय है ये प्राचीन आदि कालों के लिए आते हैं। तो उवाच कहा था, उस कबंदी कात्यायन ऋषि को पिप्पलाद महर्षि ने कहा था, प्रजा कामः वै प्रजापति। प्रजा के पति कौन? ब्रह्मा जी। प्रजा के पति कौन? ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और उनके मन में क्या आया कि प्रजा कामः क्या होनी चाहिए है, मेरी क्या होनी चाहिए? प्रजा होनी चाहिए, हमारी संतान होनी चाहिए, है ना। हमारा खूब क्या हो, बड़ा परिवार हो। आजकल तो सीमित है परिवार की ओर ज्यादा लोगों की मानसिकता है। पहले क्या मानसिकता थी कि हमारा क्या हो, बड़ा परिवार, है ना। क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा, अब तो मशीनें काम कर देती है, तो पहले लोगों करना पड़ता था, अपने हाथों से करना पड़ता था। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हाथ होंगे, उतना ज्यादा काम कर पाएंगे, उतना जीवन सरल होगा, सहज होगा। ऐसी मानसिकता रही है और उस समय की मांग भी रही है, उस समय की परिस्थिति थी। अब तो समय बदल गया है? अलग अलग परिस्थितियां है ना। तो जैसे सर्दी में कंबल चाहिए और गर्मी में है कंबल तो नहीं चाहिए ना, पंखा चाहिए। तो अलग अलग जैसा समय हो वैसा ही व्रत लिया जाता है, वैसे व्रतना भी चाहिए। तो प्रजा कामः, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे अकेले, तो अकेले में आनंद नहीं आया। अकेले में ब्रह्मा जी को क्या है, एका किनारे में ऐसे करके भी आता है कि अकेले में क्या है, आनंद नहीं आता ना आदमी को। तो फिर क्या दूसरा चाहिए, कंपनी। क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी अकेले में आनंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या सोचा, प्रजा कामः, कि मेरी क्या हो, प्रजा हो, है ना, खूब हमारे संतान हो। स तपः अतप्यतः, उसने क्या किया, तपः तप्यतः, तप किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, तप किया। तो तप का मतलब क्या मानते हैं आप लोग, हैं? तप का मतलब है कि यूं बैठ गए होंगे, हैं, या एक पैर पर खड़े हो गए होंगे, या एक हाथ ऊपर करके और एक पैर पर खड़े हो गए होंगे, ऐसा तप। या गंगा जी के बीचों बीच शरद ऋतु में हैं और यहां तक खड़े हो गए होंगे, ऐसा। या कैलाश पर्वत पर जाकर के बिल्कुल अंगूठे पर वर्षों तक खड़े रहे होंगे और कुछ जप और कुछ तप किया होगा, तो उसको यहां पर विशेष तप की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वैसे तो यहां पर स्वाध्याय प्रवचन को ही तप कहा गया है। उपनिषद जो है, वेद किसको तप मानते हैं, जो स्वाध्याय करना है सदग्रंथों का, और सदग्रंथों का माध्यम लेकर के अपने जो चित्त में झांकना और उसमें गुण दोष देखना और अपने दोषों को दूर करना, इसी को ही स्वाध्याय कहा है और इसी को ही तप कहा है। समझ आई बात? तप किसको कहा है? और बाकी जो आप साधन करते भी हो, जप है, ध्यान है, वो भी तो इसीलिए करते हो ना कि हमारे चित्त के जो मैल है, मलिनता है, वो दूर हो जाए, इसीलिए करते हैं ना। कुछ भी जो यज्ञ अनुष्ठान आदि, तीर्थ दर्शन आदि है,
जो भी पूजा पाठ आदि सब इसीलिए किए जाते हैं ना, जिससे कि हमारे चित्त की जो मलिनता है वो क्या हो जाए, जो विकार है वो क्या हो, जो दोष है वो दूर हो जाए, इसीलिए करते हैं ना, है? इसके लिए किया जाता है। जितने भी सत्कर्म हैं वे सब के सब आपका चित्त का मैल दूर करने के, लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ क्या है, एक तो जैसे कहा जाए कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्या बोला? सत्य बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा गुरु जी का आदेश हुआ, तो उसने क्या की, सोचा कि बोलना ना पड़े, इसलिए कुछ जप करने लग गया या कुछ पाठ करने लग गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान अब बस मैं सच ही सच बोलूं, झूठ ना बोलूं, मेरे मुंह से झूठ ना निकले। ऐसा भगवान से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसने निश्चय कर लिया कि मुझे सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। विचार करके निश्चय किया कि असत्य बोलने से कितना भय रहता है, कितना चिंता रहती है, कितना अपमान होता है प्रकट होने पर। तो ये सब विचार करके उसने क्या किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, उसने ये निश्चय किया। ठीक है। तो कौन सा सही है? देखो यहां पर जो है ना, पुरुषार्थ को महत्व दिया है। पुरुषार्थ के साथ में प्रार्थना हो, अच्छी बात है, उससे भी एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है, उससे भी एक अंदर सकारात्मकता का भाव प्रकट होता है, उससे भी एक साहस आता है, हिम्मत आती है। लेकिन पुरुषार्थ करे ना और केवल क्या करता रहे? प्रार्थना करता रहे, भगवान यो कर दे, भगवान कृपा कर दे, भगवान ये, भगवान वो, करना कुछ नहीं, तो ऐसे नहीं है। वेद, उपनिषद, श्रुति, संत सबके सब केवल पुरुषार्थ के पक्षपाती है कि जो कुछ है सो क्या है? पुरुषार्थ है, परिश्रम है, आपका यत्न है। उसके साथ में प्रार्थना वो सहयोग करेगी। लेकिन केवल प्रार्थना करे, पुरुषार्थ ना करे, अपना कर्म ना करे, फिर क्यों श्री कृष्ण इतना जोर लगा रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पूरी की पूरी गीता में सबसे ज्यादा जोर कर्म योग के ऊपर। मैं भी कर रहा हूं भाई, तीनों लोकों में मुझे कोई कर्तव्य बाकी नहीं है, कुछ मुझे पाना भी नहीं है, कुछ ऐसा हो जो अप्राप्त हो और मुझे पाना हो, मैंने सब कुछ पाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों इतना ज्यादा जोर लगा रहे कर्म के ऊपर? क्योंकि वो सबके सब किसको महत्व देते हैं? कर्म को महत्व देते, पुरुषार्थ को महत्व देते। अच्छा, दूसरा एक बात ये भी तो आप देखो, जो भी आप अभी सुख या दुख या प्रतिकूलता या समस्या या संकट जो भी आप अपने जीवन में अभी पा रहे हो, वो भी तो आपका ही किया हुआ है, वो भी तो आपका ही बोया हुआ है, जाने अनजाने। बल्कि आपको सही बताए तो अनजाने कुछ भी नहीं, सब कुछ जानबूझ के, सब कुछ, जो कुछ भी आप है, जो कुछ भी आपने पाया, जो कुछ भी आप पा रहे हो, जो कुछ भी आप पाएंगे, सबकी सब केवल आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। आपको लग ये रहा है कि हमारी चॉइस नहीं, ये तो कोई भगवान है, बड़ा क्रूर है और बिल्कुल निर्दयी है, वो हमें दुख दे रहा है और हमें दुखी करके और दुखी देख करके बड़ा, ऐसा नहीं है। ये सब आपकी चॉइस है। आपको बड़ा विचित्र लगेगा कि हमारी चॉइस तो नहीं, कौन दुखी होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है, कौन कष्ट चाहता है, कौन विपत्ति चाहता है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन गहराई में आप जाएंगे, वो आपने ही बोया था, किसी और के लिए बोया होगा आपने कांटे, तो वो कांटा आपको ही लग गया।
वो तो लगना ही है, क्योंकि अपना बोया ही सब काट रहे हैं, दूसरे का बोया दूसरा नहीं काटता है। तो आपने ऐसा चाहा, जो आपने चाहा वो आपको मिल रहा है। आपकी ऐसी भावना थी मैं धनी हूं, तो आप होएंगे। आपने मैं धनी हूं उस तरफ ध्यान ना दे करके दूसरे को धोखा दे करके कंगाल बनाने का यत्न किया, तो वो आप होएंगे। वो आपकी चॉइस है, सब कुछ आपकी चॉइस है। आप जो है वर्तमान में, वो भी अपने केवल अपने कर्म, अपने प्रारब्ध, अपने चिंतन से आप मनुष्य हो। आज एक जीव पशु है, वो अपने कर्म, अपने संस्कार, अपनी वासना, अपने चिंतन से पशु। एक व्यक्ति सज्जन है, वो भी अपने चिंतन से सज्जन है। एक व्यक्ति दुष्ट है, तो वो भी अपने चिंतन, अपने कर्म, अपने संस्कार, अपनी वासना से दुष्ट है। मतलब कोई व्यक्ति सज्जन है, वो भी उसकी चॉइस है। चॉइस तो समझ रहे हो ना, उसकी स्वयं की चाह। कोई व्यक्ति दुष्ट है, तो वो स्वयं की चाह है, उसने दुष्टता उसको प्रिय है, वो दुष्ट होना चाहता है। उसको दूसरों को दुख दे करके सुख अनुभव हो रहा है। तो ईश्वर द्वारा ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको दुखी देगा, है, या ईश्वर आपको जबरदस्ती जो आप नहीं चाहते वो देगा। ईश्वर को हमारे यहां पर केवल कर्म फल प्रदाता स्वीकार किया। जीव के कर्म है, जैसे बढ़िया की तरह है कि आप जो लेकर के गए, 10 रुपये दिए तो 10 रुपये का सामान, 20 रुपये दिए तो 20 रुपये का सामान। ऐसी ईश्वर तो केवल आपके ही जो कर्म है, आपके ही कर्मों का फल देता है, अपनी तरफ से अलग से नहीं। अब इस जेब में से इसको निकाल के दे दिया, इस जेब में से इसको निकाल के दे दिया, ये मेरा बड़ा भगत है, इसको मैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कल आपको भक्ति का बता दिया था कि भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब यही है कि ईश्वर की कृपा तो हो ही रही है, बरस ही रही है, लेकिन भक्ति का मतलब है कि आपके पास पात्र है। आपके पास यदि श्रद्धा है, यदि भक्ति है, यदि भावना है, यदि विनम्रता है, तो आप बर्तन आपके पास है। एक के पास बर्तन नहीं है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, उसके पास बर्तन नहीं है, तो बट रहा है तो वो खाली हाथ रह जाता है। और जिसके हृदय में श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, उसके पास क्या है? बर्तन है। तो बर्तन है तो उसका बर्तन भर जाता है। लेकिन आप ये समझे कि सज्जन के ऊपर विशेष भगवान की कृपा है, दुष्ट के ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर वो किस बात का ईश्वर हुआ, किस बात का भगवान हुआ? भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा सबके ऊपर समान रूप से है। जो सज्जन है, श्रद्धालु, उनके पास बर्तन है, और जो दुष्ट है वो पत्थर की तरह है। पत्थर के ऊपर भी बारिश होती है, भूमि के ऊपर भी बारिश होती है, तालाब के ऊपर भी बारिश होती है। पत्थर के ऊपर हजारों वर्षों तक बरसे तो भी क्या होना है? वो कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि बारिश उसको कुछ देना नहीं चाह रही है, वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो अपने अहंकार के कारण से। लेकिन बारिश तो क्या हो रही है? समान ही हो रही है। तो वैसे ही संत की कहो, ईश्वर की कहो, कृपा समान रूप से होती है। उनकी दृष्टि में अपना पराया या सज्जन दुष्ट नहीं है। कोई सज्जन है तो वो अपने लिए है, दुष्ट है तो वो अपने लिए। ईश्वर की दृष्टि में नहीं है। ईश्वर की, जैसे माता की दृष्टि में संतान आज्ञाकारी हो या निकम्मी हो, क्योंकि उसके हृदय में करुणा का अतिरेक है। तो करुणा की अधिकता के कारण से वो कितना ही नीच से नीच हो, कितना ही दुष्ट हो, उदंडी हो, लेकिन उसके हृदय में तो क्या रहती है? और वो समान ही प्रेम है, समान ही करुणा है। ये उसकी दृष्टि में भेद है। एक जो निकम्मा है और एक जो बड़ा सेवक है, आज्ञाकारी है, तो ऐसा कुछ भेद होता है क्या? हाँ, यदि स्वार्थ जुड़ गया तो भेद होगा। यदि माता के अंदर स्वार्थ आ गया तब तो भेद करेगी।
लेकिन जब तक स्वार्थ नहीं है, वो जब तक केवल मां है, तब तक क्या है वो दोनों के लिए? हाँ जी, बराबर है ना। तो वैसे ही जो संत कहो या ईश्वर कहो, वो सज्जन के लिए अलग हो, दुष्ट के लिए अलग दृष्टिकोण, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए सम ही है। हाँ, वो दोनों की अपनी अपनी पात्रता है कि दुष्ट कुछ ग्रहण नहीं कर पाता है और सज्जन उनकी सारी कृपा, सारा आशीष, सारा कुछ ग्रहण कर लेता है। समझ आई बात? तो इस तरह है, हम लोग बहुत दूर पहुंच गए। बात कहाँ की चल रही थी और कहाँ पहुंचते चले गए? हाँ, क्यों जी? प्रजापति की बात चल रही थी, तप की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही है? तो तप पर ही आ जाओ। तो उन्होंने तप किया। तो तप हमारे यहाँ किसको माना है? समझ आया? विचार को ही तप माना। एक अधिकारी बैठा हुआ है एसी में, छत के नीचे, है ना, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ कुर्सी के ऊपर, और एक कर्मचारी ज्येष्ठ मास में भरी दोपहरी में और हथौड़ा लेकर के सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है। कौन ज्यादा तपस्वी है? हाँ जी, सरकार एक को देगी 1 लाख रुपए, जो कुर्सी पे बैठा है आराम से, है ना, एसी में बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा है, मेज पर आराम से बैठा हुआ है, उसको क्या देगी? और वो जो पत्थर तोड़ रहा है भरी दोपहरी, भूखा प्यासा, जेठ का महीना है, हथौड़ा लेके पत्थर तोड़ रहा है, भूखा है, प्यासा है, कौन ज्यादा तपस्वी है? दुनिया को लगेगा वो तपस्वी ज्यादा है जो पत्थर तोड़, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, तपस्वी वो ज्यादा है। अरे बात प्रारब्ध की नहीं है बाबा, समझो बात क्या है। क्योंकि जो कुछ भी सब कुछ हो रहा है किसके निर्देश से हो रहा है? जिम्मेदार कौन है? सारी की सारी योजना किसने बनाई है? कौन? अधिकारी। तपस्वी कौन ज्यादा है? वो अधिकारी ज्यादा तपस्वी है। वो मजदूर कोई तपस्वी नहीं है, वो तो खाली काम करे। दिमाग अकल का तो दुश्मन है, अकल का तो नाम नहीं है उसमें। वो तो खाली क्या कर रहा है? वो काम तो मशीन कर देगी, तो क्या मशीन वो हो जाएगी प्रशंसा की पात्र? तो और मशीन कहे महाराज मशीन देखो कितनी अच्छी। अरे मशीन को भी तो किसी ने बनाया है ना, वो ज्यादा तपस्वी। कोई मशीन कोई तपस्वी नहीं है। मशीन क्या होती है? कंप्यूटर महाराज इतनी तेज है, यूं है, और हवाई जहाज यूं उड़ते हैं और यूं पहुंचा देते हैं। किसी ने बनाए होंगे ना, किसने बनाए हैं? वो है तपस्वी। ये तपस्वी कुछ नहीं है कि 1000 लोगों को लेकर के उड़ गया। क्या तपस्वी है कुछ? वो कुछ भी नहीं है। वो केवल क्या है? लोहा है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कुछ नहीं है। वो जो कुछ है कौन है? हाँ, जिसने बनाया वो तपस्वी। तो वैसे ही आप यूं मत सोच रहे ना कि वो मजदूर तपस्वी है, वो अधिकारी तपस्वी है। मतलब हमारे यहां महत्व किसका है? ज्ञान का है, विचार का है। सारी की सारी ज्ञान की तो सारी महिमा है। महिमा ही सारी, बारंबार कितने बार सारी महिमा ही ज्ञान की है, सारी महिमा ही विचार की है। उसी को तप कहा है। तो तप का मतलब यो नहीं है कि 51 धूणे जला करके हैं ज्येष्ठ मास में दोपहरी में बिल्कुल बीचों बीच बैठ गया, उसको ये तामसिक तपस्या आती है। गीता में तो स्पष्ट बोल दिया है, कर्षयंता शरीर स्थम भूत ग्रामम चेतसा। इस प्रकार से माम चैवांत शरीर स्थम, मुझ जो अंतर्यामी परमात्मा है उसको भी ऐसे ये जो तमोगुणी आसुरी लोग हैं उसको भी कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार की जो ये हठ योग की तपस्याएं है, इनको तमोगुणी स्वीकार किया है। इनको तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मुझ परमात्मा तक को ये कष्ट देने वाले मूर्ख लोग हैं। इसको कोई तपस्या नहीं माना है। ये कोई तपस्या की कोटि में नहीं गिने जाते हैं। ये जो हठ है,
तपस्या विचार पूर्वक, युक्ति पूर्वक, है ना, समझदारी से, है, जगत में किसी को भी पीड़ा न देते हुए और अपने चित्त को निर्मल बनाते हुए और परम सत्य की प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ना, इसी को तप कहा है। तो विचार को ही तप कहा है, ज्ञान को ही तप कहा है। गीता में बोला ना कि ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला, मैं नहीं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण कह रहे नहीं ज्ञानेन सदृशम। गंगा जी में नहा ले महाराज, किसी भगवान का आशीर्वाद पाले महाराज, कुछ और कर ले महाराज। श्री कृष्ण कहते नहीं, ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। केवल ज्ञान जो है ना, यही आपको क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। असार से हटाकर सार में लगाते हैं, अकर्तव्य से हटा करके कर्तव्य में लगाते हैं, है ना। कौन? ज्ञान। तो यहां जो तप किया है, व्याख्या ज्यादा हो जाएगी। सा तपः अतप्यतः, उसने तप किया माने विचार किया। अच्छा एक बात आप है, एक तो करने लग जाओ, एक पहले करने से पहले थोड़ा विचार करके समझदारी से करो। दोनों में भेद है ना। एक ज्यादा परिश्रमी है, वो उसके चक्कर में घूम फिर करके वो काम किया, विचार किया नहीं। विचार की तो महिमा है। गणेश जी को मैं विचार किया, अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली, तो क्या हो गई? पृथ्वी की परिक्रमा हो गई है, या भूमंडल की उसकी परिक्रमा हो गई, ब्रह्मांड की। और कार्तिकेय मोर के ऊपर सवार होकर के क्या कर रहा है? लगा हुआ है परिक्रमा करने में। कर ले परिक्रमा। आया लौट करके कहना देखो मैं तो आ गया। तो सब कहने लगे भाई गणेश जी तो पहले ही कर चुके, और ये तो गया ही नहीं कहीं भी। विचार की महिमा है। उसने कहा मेरे माता पिता है, और माता पिता क्या है? यही क्या है? यही पूरा संसार है, यही पृथ्वी है। तो मैंने इनकी परिक्रमा कर ली, तो मतलब 3 बार कर ली मैंने पृथ्वी की परिक्रमा। गणेश जी कहने लगे विचार की बात है ना, तो कर लेना, करने लग जाना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। विचार पूर्वक करना, और विचार पूर्वक करने को ही तप कहा है। विचार को ही तप कहा है, करने को तप नहीं कहा है। किसको तप कहा है? सा, भाष्यकार बताएंगे भी आगे, इसमें भाष्य भी आएगा। सा तपः तप्यथा। जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई क्या हो, प्रजा कामः, प्रजा को मैं क्या करूं? उत्पन्न करूं, प्रजा हो, मेरे संतान हो। तो सा तपः तप्यथा, उसने तप किया ब्रह्मा जी ने। सा तपः तप्त्वा, फिर उसने क्या है? तप करके क्या कर लिया? तप करके क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, क्या उचित है, क्या उपयोगी रहेगा, क्या समय परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल सर्वथा अनुकूल है, इन सब बातों का विचार, यही तप है, यही तप है। तो सा तपः तप्त्वा, उन प्रजापति ब्रह्मा जी ने तप को तप करके मिथुनम उत्पादयते, जोड़ा पैदा किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? 1 पैदा करूं, 3 करूं, 4 करूं, 10 करूं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या पैदा किया? जोड़ा, मिथुनम, जोड़ा पैदा किया, जोड़ा उत्पन्न किया। रईम च प्राणम च, क्या क्या उत्पन्न किया जी? 1 रई और 1 प्राण, 2 उत्पन्न किए। कौन कौन उत्पन्न किए? रई और प्राण। ये जो है वेदों के कहने की शैली होती है, अलग अलग शैली है ना। सब जगह कहा ऐसे ही गया है, सब धर्मों में है। जो क्रिश्चियन है उनमें भी तो आता है ना कि उसने पता नहीं होवा अम्मा क्या क्या पैदा किया, कुछ आता है ना, है आदम होवा,
ऐसे मुस्लिमों में भी आता है, ऐसे हिंदू में भी आता है। तो ये सब मिलती जुलती कहानी है, सबने एक दूसरे की नकल वकल की हुई है। हाँ, और कहां से यूं ही, और सबकी सब कल्पनाएं, सबकी सब है भी कल्पना। यहां पर तो आप पढ़ेंगे ही सारा कुछ। तो जोड़ा पैदा किया, आगे आगे आप लोग समझते जाएंगे। अब यहां पर इतना ही समझ लो, जोड़े का मतलब है दो चीज पैदा की, एक तो अन्न और एक अन्न को खाने वाला, दो पैदा किए। क्या? दो ही तो है, एक तो अन्न है, एक तो भोग्य है और एक भोगता है। उसी को यहां पर रई और प्राण करके कहा है। इसी को रई और प्राण कहेंगे, इसी को ही अन्न और अत्ता, अन्न माने अन्न, खाने योग्य जो है वो अन्न, और जो खाने वाला है वो अत्ता, ये कहेंगे। तो आप लोग सुनेंगे तब आपको पता लगता जाएगा। तो जोड़ा पैदा किया, आप लोग क्या सोच रहे थे कि दो पैदा कर दिए हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, और इस तरह से सृष्टि। तो ये कहने की शैली है, कहने के ढंग। तो ये देखो, पहले आगे आगे जैसे आएगा, रईम च प्राणम च, जोड़ा जो पैदा किया जी, तो क्या क्या किया? रई च प्राणम च, एक रई और दूसरा प्राण रूप जोड़ा पैदा किया। इति एतौ में बहुधा प्रजा करिष्यते इति, ये सोच करके कि ये दोनों ही मेरे लिए बहुधा प्रजा करिष्यते इति, बहुत प्रजा को उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? मेरे लिए क्या करेंगे? बहुत प्रजा को उत्पन्न करेंगे। हाँ? तो जहां सामग्री होती है ना, जहां पर राशन हो, वहां पर जैसे शहद हो, गुड़ हो, तो मक्खियों को, चींटियों को निमंत्रण देना पड़ता है क्या? क्यों जी? अपने आप आ जाए। वैसे जहां भोजन है वहां भोजन को, हाँ, ये प्रकृति का बड़ा नियम है। कुछ लोग कर भी रहे हैं इस तरह से खेती। जैसे मान लीजिए कोई फसल बोई है, तो उस फसल बोई है तो उसको खाने वाले आ जाएंगे, कुछ वायरस, कीटाणु, जीवाणु आदि कोई रोग आ जाएंगे, लेकिन उसके पीछे पीछे उनको भी खाने वाले आ जाएंगे। हाँ, जैसे आपने गेहूं रखा है तो उसको खाने के लिए चूहा आ जाएगा, तो चूहा आएगा, उसके पीछे पीछे बिल्ली भी आ जाएगी, बुलाने नहीं पड़ेंगे। ये तो सब प्रकृति। इसलिए तो इंसान के इंटरफेयर की जरूरत ही नहीं थी। ये दवाई बना दी और पता नहीं क्या क्या बना दिया, और बड़े बुद्धिमान बन रहे हैं, पता नहीं क्यों। जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रकृति का चक्र है, अपने आप सब होता जा रहा है। अच्छा, ठंड की वैज्ञानिक लेके आए, या गर्मी से भगाएंगे, है पर्दे लगा रखे होंगे, पंखे लगा रखे होंगे, गर्मी वे लेके आएंगे। ये फिजूल में हाथ पैर मार रहे हैं। होना हुआ ना कुछ, ना तो कुछ हुआ ना कुछ होगा इन पे। प्रकृति को अपने हिसाब से बहने दो, अपने हिसाब से चलने दो, बस अपने लिए थोड़ा सा अनुकूल वो बना लो। तो पुराने लोगों ने बना लिए थे, लेकिन बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन जीने के लिए, सुविधा संपन्न जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा दोहन करते जा रहे हैं, शोषण करते जा रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि सारा का सारा जो कुछ प्राकृतिक चक्र है वो सब डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहने दो अपने हिसाब से। सारी तो नदियां पी गई, कितनी नदियां सुखा दी हैं? पिएंगे क्या? और बन रहे हैं बुद्धिमान, सारे की सारे जो कुछ 2 4 5 बची है उनको प्रदूषित भी कर दिया, और बन रहे हैं क्या? बड़े होशियार हैं। ये तो खराब हो गई। एक कहीं तो कहते हैं कि अब ये पृथ्वी तो रहने लायक रहेगी नहीं, तो इसलिए अब मंगल ग्रह जाएंगे, और कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, चंद्रमा पर जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे। तो ऐसे ऐसे विचित्र लोग हैं। तो भाव ये है कि अन्न है तो उसको खाने वाला आ जाएगा। मान लीजिए मच्छर आया है तो उसको खाने के लिए दूसरा वाला मच्छर आ जाता है, फिर वो आया तो उसको खाने के लिए तीसरे वाला आ जाता है। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है। तो फसल पर किसी तरह की दवाइयों का छिड़काव या ये सब करने की जरूरत ही नहीं है।
आप करके देख लीजिए। पहले इतने पुराने समय से होती नहीं आई है क्या? जब ये केमिकल नहीं थे तो तब नहीं होता था क्या? तब भी होता ही था। और वन आदि में कितनी औषधियां, आपके पिताजी तो बो के आए नहीं वहां पर, हैं? स्वाभाविक रूप से कितनी औषधियां हो जाती है। शरद ऋतु में अलग, वर्षा ऋतु में अलग, गर्मियों में अलग, अलग अलग प्रकार की होती, जड़ी बूटियां नहीं होती है उसी खेत में एक ही जगह पर, अलग अलग तरह के। आप लोग उनको घास बोलते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है तो वो सब की सब क्या, औषधियां ही है। और ये अन्न आदि भी क्या है, औषधियां ही तो है। इनको औषधि नहीं मानते, इनको क्या मानते? इनको स्वाद का वो बना लिया, हलवा बना लिया तो फिर ये रोग पैदा करते हैं। जब तक औषधि रूप में ग्रहण करेंगे भूख प्यास की निवृत्ति के लिए, तब तक क्या रहेंगे? ये शरीर को पोषण देंगे, हैं? और शरीर को बल देंगे, पुष्टि तुष्टि संतुष्टि सब प्राप्त होगी यदि औषधि रूप में लेंगे। और जब आवश्यकता हो तभी तो स्वाद के लिए, अच्छा गाजर का हलवा बना दिया, दे दो भाई। अच्छा ये मूंग दाल का हलवा है तो ले आओ भाई। अच्छा गुलाब जामुन है तो ले आओ भाई। अंदर वाला की डिमांड थी नहीं तो फिर वो क्या कहेगा? अंदर वाला कहेगा बचाओ बचाओ बचाओ, मार डाला। ये बीमारी है। और बीमारी क्या है? कोई बीमारी कहीं आसमान से थोड़ा टपकती है, क्यों जी? मूर्खता से टपकती है। बीमारी तो मूर्खता से आती है। हाँ, जबरदस्ती खाना, जबरदस्ती। अब ये ले आओ कहना दीपक जी का फ्लेवर है, ये नमकीन फ्लेवर लाओ अच्छा जी, देखिए यहीं पर तो क्या कह रहे हैं? दो पैदा कर दिए हैं, रईम च प्राणम च इति एतौ में बहुधा प्रजा करिष्यते इति। ये दोनों के दोनों में मेरे लिए बहुधा प्रजा करिष्यते, बहुत प्रजा को करेंगे, उत्पन्न करेंगे, हैं? लंबा चौड़ा परिवार होगा, मिल करके बैठेंगे। आजकल की मानसिक की तरह मानसिकता नहीं कि बड़े परिवार से बिल्कुल क्या हो जाओ, अलग हो जाओ और अपना घर का दरवाजा बंद करके या फ्लैट का दरवाजा बंद करके और बस क्या रहेंगे? हम रहेंगे और हमारी संतान रहेंगे, बस दो चार। अब तो ऐसी मानसिकता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो बीज बोया था कि लंबा चौड़ा परिवार होगा और सबके सब। यहां पर तो अवधारणा ही ये रही है भारत में, वसुधैव कुटुंबकम। सारी की सारी वसुधा ही हमारा क्या है? कुटुंब है, परिवार है। लेकिन ये आतंकियों की तो ये सोच नहीं रही है। वो तो क्या सोचते हैं? सबको मार डालो और केवल हम ही हम रहे। आतंकियों की सोच ये। और यहां भारतवासियों की सोच क्या रही? इसलिए भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, पूरा का पूरा इतिहास। यहां पर पता नहीं कौन कौन आए, तुर्की आए हैं, मंगोल आए हैं, अरब आए, पता नहीं कौन कौन नहीं आए लूटने के लिए। कौन कौन नहीं आए? भारत गया कहीं किसी के घर? हैं? किसी घर गया हो तो बता दो। ये डाकू जाया करते दूसरों के घर, जो खुद कमाते हैं ना वे नहीं जाते। उन्हें तो फुर्सत नहीं कमाने से। दूसरे घर कौन जाएगा? चोर जाएगा, डाकू जाएगा? नहीं, लूटने के लिए। तो यहां तो परिश्रम पर ध्यान दिया है, मिलकर के प्रेम से रहना, एक दूसरे का सहयोग करना है, मिल बांट के खाना। यहां की संस्कृति ये रही है। जिसके पास नहीं है उसको पहले देना और बाद में, यहां की ये संस्कृति रही है। और ये उधर की छीनने वाली, लूटने वाली है, ये संस्कृति उधर की रही है। इतिहास उठा लीजिए, ये कोई कल्पनाएं नहीं है कि कैसे भारत कितने कितने मसालों का और क्या क्या चीजों का, कपड़ों का इतना ज्यादा इंपोर्ट करता था। तो इधर से जाते थे तुर्की आदि देशों
के जो सागर है वहां से सबसे पहले उधर आए हैं, कि ब्रिटेन वाले सबसे पहले तो वहां कब्जे किए हैं, फिर ये तुर्की वालों ने सोचा हम पहले जाएंगे, वो पहले आगे। मतलब कहने का भाव है इतिहास है ये। आए सब के सब इसी उससे भाई सोने की चिड़िया है, सबके सब इतने संपन्न, सबके सब यहां पर इतने धनी, क्यों? परिश्रमी थे और संतोषी थे, थोड़े में जीवन निर्वाह करने की मानसिकता थी। तो इस तरह के यहां पर वो रही है, इसलिए तो महान रहा है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता है, और यहाँ की सोच महान रही है। महानता के जो चरम है उसको छुआ है, और केवल छुआ नहीं है, उसको जीवन में अपनाया है। ऐसी मानसिकता है। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, इसका भाष्य देखो आप लोग। तस्मा एवं पृष्ठवते सहोवाच। देखो शब्द है तस्मई, और यहां पर क्या लिखा मिलेगा? तस्मा। तो यही तो संस्कृत की खासियत है, एवा शब्द आगे आ गया, तस्मई एवा। तो यहां पर क्या हो गया? एक सूत्र आता है व्याकरण में, एचो यवायावः, तो उससे क्या हो गया? इसको आई को आय हो गया। क्या हो गया? आई को आय। व्याकरण पढ़नी पड़ेगी पहले। हाँ, अब आप सोचोगे एच क्या होता है जी, और आय अव आय आव क्या होता है जी? तो पढ़ो जा करके, कक्षा 1 में बैठो, पहले व्याकरण पढ़ो संस्कृत की, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो जो आई था तो उसको आय हो जाता है, तो क्या बन गया? तस्माया एव। फिर या का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। या का जो है संयोगांत जो पद होता है उसका लोप हो जाता है, तो शब्द क्या बच गया? तस्मा एव। जबकि सही शब्द क्या? जब विच्छेद करेंगे शब्द, ये तो संधि है, ये संधि की हुई है, जब विच्छेद करेंगे तब क्या शब्द है? तस्मई। शब्द क्या है? तो चलो, तस्मई एव पृष्ठवते सहोवाच। तस्मई माने उस पूछने वाले के प्रति, सा वह जो पिप्पलाद जी है, होवाच उन्होंने कहा था। तद अपाकरणाय आह, तो जो उसका प्रश्न है उसका शंका दूर करने के लिए कहा। क्या कहा? प्रजा कामः प्रजा आत्मनः शिश्रुक्षुर वै प्रजापति। तो प्रजापति ने क्या किया है जी? प्रजा कामः, अपनी प्रजा को, शिश्रिक्षु सृजन करने की इच्छा से, रचना करने की इच्छा से प्रजापति जो ब्रह्मा जी है, सर्वात्मा सन, जो क्या है? सबके आत्मा है। ब्रह्मा जी कहाँ है? सबके अंदर जो मन रूप से बैठे हुए। सबके अंदर कौन बैठे हैं? मन रूप से बैठे हुए। वो कौन है? तो आपका मन ही करता रहता है ना, सारा का सारा, सारा का सारा कौन करता है? उत्पत्ति भी और पालन भी और लय भी कौन करता है? और आत्मा जो साक्षी है वो क्या है? सब कुछ सत्ता उसकी है, लेकिन उसकी सत्ता, उसके प्रकाश में ये मन क्या करता रहता है? सब कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये मन करता है। तो मन रूप से ब्रह्मा जी सबके अंदर बैठे हुए हैं जी, सर्वात्मा सन। जगत सृक्ष्यामि इत्येवं विज्ञानवान यथोक्तकारी। जगत की क्या करूंगा? सृक्ष्यामि, सृष्टि करूंगा। जगत की क्या करूंगा? सृष्टि करूंगा। इस प्रकार से विज्ञानवान यथोक्तकारी, इस प्रकार के ज्ञान से, विज्ञान से युक्त होकर के
यथोक्तकारी ही, जो ऊपर कहा है, ऊपर क्या कहा है, प्रजा की रचना करने वाले, तो यथोक्तकारी हो गए। जो कहा ऊपर कहा है वैसा करने की इच्छा से तद्भाव भावितः कल्पादौ निर्वृतो हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां स्थावर जंगमानां पतिः सन् जन्मांतर भावितं ज्ञानं श्रुति प्रकाशितार्थ विषयं तपो अन्वालोचयद अतप्यतः। तो देखो क्या कह रहे हैं, तद भाव भावितः कल्पादौ, उसी भाव से भावित होकर के, कल्प के आदि में, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मैं क्या करूं, हैं, प्रजा की सृष्टि करूं, जगत की रचना करूं, और उसी भाव से भावित होकर के फिर सोचते ना कैसे करूं, किस प्रकार करूं, क्या करना है, कैसे करना है, पहले क्या करना है, बीच में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, बाद में क्या करना है, सब कुछ क्या करते नहीं करते। तो वैसे ही तद भाव भाविता कल्पादौ, कल्प के आदि में उसी भाव से युक्त होकर के ब्रह्मा जी ने निर्वृता हिरण्यगर्भा, जो ब्रह्मा जी है उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हिरण्यगर्भा सृज्यमानानां प्रजानां स्थावर जंगमानां पतिः, जो हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा जी, जन्मांतर सृज्यमानानां प्रजानां स्थावर जंगमानां, जो सृजन के योग्य है, जिनको सृष्टि करनी है, ऐसी जो प्रजा है, स्थावर जंगमानाम, कैसी प्रजा, कुछ स्थावर है, कुछ चलती फिरती है, कुछ तो क्या स्थिर है और कुछ स्थावर माने जो स्थिर है, और जंगम माने जो चलने फिरने वाली है। ऐसी जो प्रजा है, उन प्रजा के जो पति ही सन, प्रजा के पति ब्रह्मा जी, ऐसे जो ब्रह्मा जी है, जन्मांतर भावितम ज्ञानम। अब आप देखो, पूर्व में जो कल्प था, पूर्व में जो कल्प था, उस कल्प के जो संस्कार है वो तो बने हुए नहीं बने हुए, आप ये देखो, बालक का जन्म होते हैं, कितने बालक जन्म लेते हैं, लेकिन सब बालकों के संस्कार जो है अलग अलग है। अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनके अनुसार सबके संस्कार। कोई मान लीजिए गणित का प्रोफेसर रहा, और कोई विज्ञान का बहुत बड़ा पंडित रहा, एक संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित रहा, तीनों के तीनों जीवन जी के वृद्ध होकर के मर गए, आगे फिर उनका जन्म हुआ। तो जो गणित का है तत्व जानने वाला था, तो वो आगे उसकी बुद्धि उस तरह की ही होगी। अब बालक है वो, लेकिन उसकी बुद्धि क्या होगी, होती नहीं होती। अरे ज्यादा पीछे क्यों जाते हो, रोज रोज देखते हो ना, जो आपने कल किया हुआ है, याद किया या पढ़ा या ज्ञान लिया, वो आज काम आ रहा है नहीं आ रहा है आपके, ये बताओ। दिन भर आपने पढ़ाई की गणित की और आप सो गए, और मृत्यु क्या है, मृत्यु कोई और कोई चीज थोड़ा है, मृत्यु भी सोने की तरह ही है। इसको बोलते मरण मूर्छा। बस इसमें व्यक्ति क्या होता है, अपने पूर्व के जो है वो भूल जाता है। ऐसी मूर्छा सी आती है कि पूर्व का जो किया हुआ ज्ञान है या जो कुछ भी व्यवहार है या जन्म है, उनको भूल जाता है ऐसा ही बस, कि जैसे दिन भर जो किया और रात को सोए और सुबह उठे, तो उसी ज्ञान उसी संस्कार को लेके उठे नहीं उठे। तो एक गणित में अच्छा था तो वो गणित का ही अच्छा रहेगा, एक जो है वो विज्ञान में अच्छा था तो विज्ञान में अच्छा रहता है, अगले दिन भी नहीं रहता है। तो वैसे ही है। तो जो जन्मांतरों के संस्कार है, तो ब्रह्मा जी ने भी जन्मांतर भावितम ज्ञानम, जन्मांतर में जो उन्होंने ज्ञान था ना,
पूर्व का जो ज्ञान था, श्रुति प्रकाशितार्थ विषयम, श्रुति के द्वारा जो प्रकाशित जो अर्थ है उस विषय का। श्रुति प्रकाशित क्या है? ज्ञान। श्रुति प्रकाशित जो ज्ञान है, वैसे तो ब्रह्म है, परमात्मा को प्रकाशित करती है ना श्रुति। वेद किसको बताते हैं? परमात्मा को बताते हैं। तो श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम, श्रुति द्वारा प्रकाशित जो अर्थ है उस अर्थ विषय का तपो अन्वालोचयद, उन्होंने तप किया, माने विचार किया। बोल दिया ना, तप का मतलब क्या बोला है? अन्वालोचयद, अतप्यता माने विचार किया। समझ आया? जो जन्मांतर में जो उनके पास ज्ञान था उसी का तो विचार करेंगे ना। जब ज्ञान ही ना हो तो विचार क्या करेंगे? जो कुछ ज्ञान होगा तभी क्या कर पाएंगे? विचार करेंगे। हलवे का ज्ञान है तो विचार करते हैं ना कि पानी पहले डाले या सूजी पहले डाले, कब घी डाले, कब मीठा डाले और कब तक पकाए। ये सब का सब जब ज्ञान है पहला तो उसी को विचार पूर्वक वैसे ही करते हैं ना, तो उसी को यहां पर तप बोले। तो कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने ये विचार किया, अचानक से कहीं से उनके खोपड़ी में नहीं आ गया। ब्रह्मा जी तो क्या है, जब प्रलय हुआ तो ब्रह्मा जी, स्थूल शरीर तो चला गया ब्रह्मा जी का भी, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रहा है। और सूक्ष्म शरीर रहा, उसमें ही सारे के सारे क्या है। जैसे आप सो गए, तब आप कहाँ सोए? आपका शरीर कहाँ पड़ा है पता है क्या? गद्दे के ऊपर पड़ा है या पत्थर के ऊपर पड़ा है? पता है? नहीं पता है ना। लेकिन जब आप उठते हैं तो सारा का सारा ज्ञान कहाँ है? आपके मन में है, नहीं है? जो कुछ भी आपने खाया पिया लिया दिया रहे, जो सारा का सारा ज्ञान आपके मन में है, नहीं है? तो वही बात है, शरीर का तो पता नहीं था लेकिन मन में सारा का सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। वैसे ही जब सृष्टि का प्रलय हो गया तो ब्रह्मा जी का स्थूल शरीर चला गया, लेकिन ये सारे के सारे ज्ञान संस्कार ब्रह्मा जी के मन में कहो बुद्धि में कहो पड़े हुए। उसी का उन्होंने विचार किया कि कैसे करना है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? विचार किया कि कैसे मैं सृष्टि की रचना करूं। तो ये जो विचार करना है यही तप है। अन्वालोचयद माने विचार किया, अतप्यता अथ तु स एवं तपः तप्त्वा, इस प्रकार से वह उन्होंने तप करके श्रोतम ज्ञानम अन्वालोच्य, जो श्रुति का ज्ञान है, जो श्रुति का ज्ञान है उसी का क्या करके जी? विचार करके। समझ आ रहा है सेठ जी? क्या बताया है? श्रोतम ज्ञानम अन्वालोच्य, श्रुति का जो ज्ञान है उसका ही विचार करके। देखो पहले भी आपको बताया है, हमारे यहाँ ज्ञान की जो परंपरा रही है वो सुन करके आगे बढ़ती गई है। आचार्य से शिष्य ने सुना, उससे उसके शिष्यों ने सुना, उससे उसके शिष्यों ने सुना। इस प्रकार से ज्ञान की जो परंपरा है, ये पुस्तक ये सभी तो बहुत बाद की बातें हैं। इसलिए वेदों को श्रुति बोलते हैं। श्रुति क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुन करके ही आगे बढ़ती गई थी हमारे ज्ञान, है ना। और पहले इस प्रकार की बुद्धि एकाग्र भी थी, शांत भी थी, तो सुना हुआ ठहर जाता था। अब कोई दिन भर मोबाइल चलाए या लैपटॉप चलाए, उसकी बुद्धि में सुन करके, हम कहते हैं ना कि मोबाइल दो चीज तो खा ही जाता है, एक तो आंखों को खा जाता है और एक खोपड़ी को खा जाता है। दो चीज नहीं रहती आदमी के अंदर, नहीं रहती है, दो चीज नहीं रहेगी।
एक तो आंखें नहीं रहेगी और दिमाग तो बिल्कुल नहीं, दिमाग को तो बिल्कुल चट्ट कर जाता है। फिर व्यक्ति कहते हैं भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी आजकल लगती है ना, तो उसका कारण सबसे बड़ा यही है। ये दो चीज को तो चट्ट कर जाता है। तो खोपड़ी थोड़ा रहती है आदमी में, खोपड़ी नहीं रहती। तो पहले जितना बुद्धि स्थिर होगी, जितना चीजों में कम, आप लोगों की भाषा में बोलेंगे, इन्वॉल्व होगा, उतना व्यक्ति की स्लेट साफ है तो उस पर लिखा जाएगा आसानी से, वो चमकेगा। मतलब जिसकी बुद्धि जितनी समाहित है, जितनी स्थिर है, जितनी शांत है, तो सुन करके याद हो जाता था। अब लोग सबकी यही समस्या है कि जी याद करते हुए हैं, याद होता नहीं, हो जाता है तो रहता नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति इतना कुछ देख रहा है, नहीं देख रहा है कलकत्ता में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, ये पता है? नहीं पता है। विदेश में कहाँ हो रहा है, क्या देश में क्या हो रहा है, लाइव देख रहा है। तो जिसकी बुद्धि में इतना कुछ चल रहा होगा, कूड़ा भरा होगा, उसकी बुद्धि में कहाँ ठहरेगी ये सब चीजें? रुक पाएंगी क्या? नहीं रुक पाती है, समाहित बुद्धि। तो देखो इसको श्रोतम ज्ञानम अन्वालोच्य, जो सुना हुआ ज्ञान था ना पूर्व का, सुन करके ज्ञान मिलता था, है? तो वो जो सुना हुआ ज्ञान है उसको ही अन्वालोच्य माने विचार करके सृष्टि साधन भूतम मिथुनम उत्पादयते, सृष्टि के साधन भूत जोड़ा पैदा किया। सृष्टि के लिए जो साधन रूप जोड़ा है वो पैदा किया। मिथुनम द्वंद्वम उत्पादितवान, द्वंद्व को पैदा किया, जोड़े को पैदा किया। यहां पर सब जोड़ा ही जोड़ा है, नहीं जोड़ा जोड़ा है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सब कुछ क्या है? सब जोड़े जोड़े हैं। और जोड़े से जो परे है वो क्या हो जाता है? वो एक है, केवल है, ब्रह्म है ना। और ब्रह्मा जी भी जोड़ा है, ब्रह्मा जी का, और विष्णु जी का भी जोड़ा है, और शिव जी का भी जोड़ा है। और जो ब्रह्म है वो अकेला है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म केवल है, अकेला है, निरुपाधिक है, निर्विशेष है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तो क्या है? उपाधि वाले हैं। और जो परम ब्रह्म है, जो निर्गुण तत्व है, जो सबका अंतर्यामी है, जो सबका अपनी आत्मा है, वो क्या है? वो जोड़ा नहीं है, वो तो क्या है? एक अकेला, केवल है। क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय बोलते। अद्वैत ये तो बोला है, अद्वितीय तत्व है। तो देखो जल्दी से, मिथुनम द्वंद्वम उत्पादितवान, रईम च सोम अन्नम प्राणम। देखो बोल दिया ना, सोम अन्नम। तो क्या बोला है? सोम भी कहेंगे, भोज्य जो सोम है, जो यज्ञ आदि में बनाते हैं ना, जो पहले अग्निहोत्र आदि कर्म उस तरह के यज्ञ आदि करते थे विशाल विशाल, तो उनमें जो है सोम रस बोला जाता है। तो इस प्रकार का विशेष पेय जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम, इनके आयुर्वेद की भाषा में बोल देंगे उनको आसव बोलेंगे, अरिष्ट आदि क्या बोलेंगे भाई, है ना। जो आप लोग बनाते द्राक्षा सब है, कुमारिया सब आदि, तो ये सब तो अलग प्रकार का जो है सोम जो है वही अन्न भी है, उसी को रई कहा है यहाँ पर। रई, रईम च सोम अन्नम प्राणम च अग्निमत्त तारम। अग्नि आगे क्या लिखा है जी? निमित्त तारम है क्या? है अग्निमत तारम एव तारम एतौ। हाँ एतौ अग्नि सोम। आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हमारे मिटा हुआ है। आवत्रण नहीं, अग्नि सोमौ
इत्यत्र होगा ना। अग्नि सोम आप दिखाना रमेश, आप वाले में मिटा हुआ है। नहीं अग्नि सोमऊ दिखाओ आगे। नई वाली है, ये वाली है क्या? नहीं नई वाली दो। इसमें सही होगा, हमारे वाली में तो मिली। क्या लिखा? अग्निमत्तारम एतौ अग्नि सोमा सोमौ अत्रन्न भूतौ अत्रि अन्न भूतौ में मम बहुधा अनेकदा। रई और प्राण, क्या बोला है? रई और प्राण। तो रई को क्या कहा है? सोमम अन्नम। सोम कहा है, अन्न कहा है। किसको? रई को। समझ आ गया? प्राण को क्या कहा है? अग्निमत्तारम, जो अग्निमत है, जो क्या है? अग्नि वाला है। फिर आगे देखो, तारम एतौ अग्नि सोमौ, तो दो हो गए, एक अग्नि हो गई और दूसरा सोम हो गया। क्या हुआ? अग्नि सोम। यज्ञ में आप ये देखो, यहां पर क्या की जाती है? वो की जाती है भावना। तो यज्ञ में क्या है? तो अग्नि है जिसमें आहुति दी जाती है, और दूसरा वहां पर पीने के लिए क्या बनाया जाता है? सोमरस बनाया जाता है। ठीक है, तो दो हो गई। तो पहले क्या बताया था? रई और प्राण, दो। उन्हीं का ही अलग, रई को बोल दिया है अन्न, सोम बोला है। पहले क्या बोला है? रई ही सोम है, और यहां पर क्या हो जाएगा? प्राण ही अग्नि है। रई प्राण, अब क्या हो गए? अन्न नहीं, सोम और अग्नि। हाँ जी, इधर समझिए। रई प्राण, उनकी जगह क्या लिया? रई की जगह किसने लिया? सोम ने। और प्राण की जगह किसने लिया? अग्नि ने। ठीक, ये हो गए दो। फिर नीचे उतरेंगे, अब क्या है? रई और सोम, उसकी जगह पर आ जाएगा अन्न। सोम अन्न, ये एक हो, एक ही चीज है। रई सोम और अन्न। इधर क्या रह गया? प्राण, अग्नि और अत्रि, माने खाने वाला। समझ आया? देखो, तो अग्निमत्तारम एतौ अग्नि सोमौ। अब ये क्या हो गया? अग्नि और सोम। पहले रई और प्राण थे, अब क्या हो गए? अग्नि और सोम हो गए। फिर आगे क्या हो गए? अत्रि अन्न भूतौ। अत्रि माने खाने वाला, और अन्न माने जो खाया जाने वाला, दोनों। मैं मम बहुधा अनेकदा प्रजा करिष्यते, ये दोनों मेरे लिए बहुत प्रजा को करेंगे। इत्येवं संचिन्त्या, इस प्रकार से चिंतन करके, अंडोत्पत्ति क्रमेण, क्या की? अंडे की उत्पत्ति की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के द्वारा। सूर्य चंद्रमसौ अकल्पयत, ऐसे आएगा, भी आता है ना, धाता पूर्वम कल्पयत, ऐसे करके श्रुति भी आती है। तो सूर्य और चंद्रमा भी इनको कहेंगे। कहीं के नाम पढ़ेंगे अभी इनके, देखते जाना। रई प्राण कहो, सूर्य चंद्रमा कहो, अग्नि सोम कहो, अन्न और अत्ता कहो। ठीक है, ये ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं। चलो जी, समय ज्यादा हो गया, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।